Hi, this is Nancy Roy and you're watching me on Teleflame. Thank you. हेलो रूही जी, वेलकम टू टेली फ्लेम। सबसे पहले मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, 1300 एपिसोड हो गए हैं। कितने ज़्यादा एक्साइटेड है और क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी टीम मेंबर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि सबके एफर्ट्स हैं, सबने इतनी मेहनत की है और इतना ज़्यादा हमें प्यार दिया है जिसकी वजह से हम 1300 एपिसोड्स पूरे कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी बिग मोमेंट फॉर एनी एक्टर एंड एनी शो कि वो 1300 कंप्लीट करे। एंड खाटू जी के आशीर्वाद से हम बहुत जल्द 2000 पे भी पहुँचेंगे और हमारे ऑडियंस के सपोर्ट की वजह से, क्योंकि ऑडियंस के सपोर्ट के बिना कोई भी शो अधूरा है। तो हमारी ऑडियंस हमेशा से बहुत सपोर्टिव रही है, इसीलिए शायद आज हम यहाँ पर हैं। सो थैंक यू ऑडियंस। आपकी जैसे ओल्ड बॉन्ड नहार के साथ पब्लिक थोड़ा मिस कर रही है, जब से रोली के साथ उनका हस्बैंड वाइफ का वो सीन चल रहा है, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? हाँ, अभी तो फ़िलहाल मेरे कुछ नहार के साथ इतने सीन्स नहीं आ रहे क्योंकि नहार अभी रिसेंटली एपिसोड्स में सब भूल चुका है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, रूही और नहार एक दूसरे के दिल और धड़कन है, वो लोग कभी अलग नहीं हो सकते हैं। ऑल्सो रूही नहार के अगर दूरियों वाले सीन आते हैं तो उसके बाद नज़दीकियों वाले सीन उससे भी ज़्यादा भर के आते हैं। तो अभी जो भी दूरियां हैं, जब आपको वैसे सीन्स देखने को मिलेंगे तो आप वो सारा कवर अप हो जाएगा। 1300 एपिसोड एक अलग ही माइलस्टोन है, जहाँ पे 100 एपिसोड भी सीरियल नहीं कंप्लीट कर पाते। तो क्या लगता है, क्या यूएसपी रही है इस सीरियल की और आपके कैरेक्टर को पब्लिक काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रही है, क्या कहना चाहोगे? 1300 एपिसोड्स कंप्लीट करना किसी भी शो के लिए बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आपने कहा कि ये एक माइलस्टोन है। येस, इट्स ट्रू, ये एक माइलस्टोन है। एंड ऑल्सो दंगल टीवी का ये पहला शो है जिसने 1300 एपिसोड्स कंप्लीट किए हैं। एंड मन सुंदर बहुत टाइम से चलता आ रहा है। मुझे लगता है हमारे शो पे खाटू जी की भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और मैं पर्सनली भी खाटू जी को बहुत मानती हूँ। लाइक मैं बहुत विश्वास करती हूँ उन पर, तो मैं सारा क्रेडिट खाटू जी को देती हूँ। उसके बाद हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी हमारे मेंटोर्स हैं, डायरेक्शन टीम, डीओपी टीम, वो बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, अपनी तरफ से अपना बेस्ट देते हैं। ऑल्सो एक्टर्स भी अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक हमसे हो पाता है वहाँ तक हम करते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न वाई वी आर हियर। एक्टर्स की लाइफ में लक का एक फैक्टर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कितना ज़्यादा आप लक में बिलीव करते हैं? जैसे आपने कहा खाटू श्याम जी, तो लाइक क्या एक ऐसा लगा कि कहाँ पे टर्निंग पॉइंट आपको लगा कि मतलब ये कुछ अलग सा हो गया है? आई बिलीव इन लक, क्योंकि ये शो ज्वाइन करने से पहले मैं 2 महीने पहले खाटू जी के टेम्पल जयपुर जाके आई थी। जी। और उसके बाद मुझे ये शो मिल गया, तो आई वाज लाइक कि ये कैसे हो गया। और इस शो में भी मुझे पता चला खाटू जी, और मेरे पापा जो हैं वो खाटू जी के बहुत बड़े भक्त हैं। और ऑल्सो उन्होंने ही हमें खाटू जी के बारे में बताया, क्योंकि हमें यूजुअली खाटू जी ज़्यादा कोई जानते नहीं होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन इस शो के थ्रू मैंने खाटू जी को जाना और फिर मैं उसके बाद भी खाटू जी के इधर टेम्पल गई हूँ। तो मुझे लगता है कि इट्स ऑल कनेक्टेड। आपको जहाँ पहुँचना होता है आप वहाँ पहुँच ही जाते हो किसी ना किसी तरीके से। सो जब खाटू श्याम टेम्पल जाते तो कुछ लोग पैदल चल के जाते और मोर पंख वगैरह ये सब भी करते हैं, और नेक्स्ट टाइम अगर वो विश पूरी हो जाती तो वापस जाते हैं। ऐसा भी कुछ फॉलो किया था आपने? नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ फॉलो नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत हरी में गई थी। लेकिन हम वहाँ पे एक छोटा सा कुंड है जिसमें आपको नहाना होता है या पैर वैर धोना होता है, मैंने वो सब फॉलो किया था। वो भी पापा ने करवाया था। मैं उस टाइम तो लाइक छोटी ही थी, 3 साल पहले की बात है, जब मैं ये शो नहीं कर रही थी, उससे पहले मैं गई थी। सो इट वॉज़ लाइक अ प्योर मैजिक। मेरे लिए तो, मुझे तो कोइंसिडेंट लग रहा था। और पापा ने भी मुझे, जब ये शो मिला तो पापा ने मुझे सबसे पहला वर्ड यही कहा था कि तुम खाटू जी से मिल के आई ना, इसीलिए तुम्हें खाटू जी का शो मिला। सो इट्स ऑल कनेक्टेड एंड इट्स ऑल अ मैजिक। या इट्स ऑल अ मैजिक एंड आई पर्सनली बिलीव ऑन मैजिक्स, लक, एवरीथिंग। यूनिवर्स आपको जहाँ पहुँचाना चाहता है वो किसी ना किसी तरीके से आपको पहुँचा देता है। अभी मैं कुछ कैरेक्टर्स के नाम लूँगा इसी सीजन से, उनको लाइक हैशटैग देना होगा आपको, 1-2 हैशटैग देना होगा, ठीक है? तो फर्स्टली नहार, क्या हैशटैग होगा? हैशटैग जेंटलमैन, हैशटैग आपकी अंजुम, हैशटैग रोंदू, हैशटैग ये दादी को क्या हैशटैग दोगे? दादी, हैशटैग गुस्सैल, रोली, हैशटैग ब्यूटी क्वीन, और आपके छोटे वो जो समर, नहीं बेटे का रोल, निवान, हाँ। हैशटैग बदमाश, बहुत बदमाश है वो, समर, हैशटैग क्या उसको बोल सकते हैं, फिटनेस फ्रीक, लीज़ा, उसको क्या ही बोलूँ मैं, मैंने उसमें ज़्यादा सीन्स नहीं होते हैं, बट फिर भी अगर मुझे देना वो हैशटैग एलीट, पिंकू, हैशटैग कॉमेडी,
लास्टली आपको नाहर जी की 2 गुड क्वालिटीज़ बतानी और 1 बैड क्वालिटीज़ बतानी, क्योंकि पब्लिक बार बार ऐसे कमेंट्स करती है कि रूही जी से पूछिए ऐसे सब सवाल। नाहर की गुड क्वालिटी ये है कि वो हमेशा ही सीन में इन्वॉल्व रहता है, सीन को बहुत अच्छे से पढ़ता है, ऑल्सो बहुत सपोर्टिव रहता है सीन के टाइम, जो मुझे एज एन एक्टर बहुत पसंद है कि अगर आपका सामने वाला एक्टर सपोर्टिव रहता है तो आपको अगर बड़े बड़े भी सीन्स होते हैं तो हम ऐसे चुटकियों में निकाल लेते हैं। दूसरी चीज़ कि सेट पे जब भी आता है वो कभी भी ऐसा स्ट्रेस एंड ऑल लेके नहीं आता, ही इज़ ऑलवेज अ ओपन माइंडेड एंड ही कम विद अ वेरी फ्रेश माइंड, जो बहुत ही अच्छी बात है। ऑल्सो मैं कभी कभी ऐसी होती हूँ, यार मैं थक गई हूँ, बट वो कभी ऐसा नहीं होता, सो उसको देख के मुझे थोड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। और थर्ड थिंग कि ही इज़ अ ट्रू जेंटलमैन। लास्टली अपने ऑडियंस को क्या प्यारा सा मैसेज देना चाहेंगे जो इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं आप? मैं अपने ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, फॉर कीप लविंग अस एंड गिव अस द स्ट्रेंथ दैट वी हैव टू कंप्लीट 2000 एपिसोड्स विथ यू। एंड हम आगे भी एपिसोड्स बहुत सारे करेंगे, आपके साथ करेंगे, आपके सपोर्ट की वजह से करेंगे और खाटू जी के आशीर्वाद से करेंगे। सो कीप सपोर्टिंग अस।